और थीटा बराबर π/2 पर अविलंब की ये है सवाल। थीटा बराबर π/2 पर अविलंब की क्या निकालनी है हमें? बताइए, थीटा तो हो गया होगा। चलो इसे तो कुछ करेंगे कि इसमें तो करना क्या है, dy पर dx निकालना है। वो कैसे निकलेगा? dy ओवर dθ अपॉन dx ओवर dθ और dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दोगे कहाँ? x बराबर π/2 पर वैल्यू निकल आएगी, जो भी निकल कर आएगी। और अविलंब की प्रवणता कितनी होगी? तो लिखे दिया तो कराई देते -1/dy अपॉन dx x है थीटा, क्योंकि dy अपॉन dx का मान थीटा के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आठवें सवाल में ये कह रहा है π/4 है y बराबर x माइनस वो छठे में अपने π/4 को पांचवें में चौथे पर π/2 दिया, ठीक है। x माइनस 2 की घात पर एक बिंदु ज्ञात करना है, यानी हमें स्पर्श बिंदु नहीं पता। ये बात हो गई ना, ये वाली बात क्लियर हो गई कि हमें y का मान दिया है, वक्र का मान दिया है, उस वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या है ये हमें नहीं पता। अब बिंदु हमें ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के पहले चित्र में निरूपण करें। ये हमारे पास जो x-2 का वर्ग है, ये एक तरह से x² बराबर y+2, तो ये कुछ ऐसा है। पैराबोला का समीकरण y² बराबर 4x ऐसे होता है, और x मतलब अगर आप चाहो तो, नहीं अगर पूरा नहीं चाहो तो बस ऐसे ही एक वक्र बना, ऐसे ही वक्र हमें उस वक्र के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ज्ञात है, ठीक है। और जो स्पर्श बिंदु उसके निर्देशांक हमें ज्ञात है। ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा है, ये बिंदु 2,0 और दूसरा है 4 को मिलाने वाली रेखा के समान। ये तो रफ काम कर रहे हैं ना, ये दोनों रेखाएं आपस में समझ गए पूरा। अब क्या करेंगे, पता लग गया? इसका निकालेंगे dy अपॉन dx और इसकी प्रवणता के बराबर रखते हैं, क्योंकि समानता रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है। इसका मान आ जाएगा x का, और वो उठा के यहाँ रख देंगे तो किसका आ जाएगा, कर लेते हैं। लिख दिया, निकालो dy अपॉन dx 2 गुणा x, ठीक है। ये किसकी प्रवणता आ गई? स्पर्श रेखा की, ठीक है। किस बिंदु पर निकालनी है? यानी dy अपॉन dx की प्रवणता a, b पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा a माइनस, क्योंकि x का मान कितना होगा? y का कितना है? b। तो प्रवणता में x की जगह a रख देंगे और y की जगह b, और y नहीं। क्लियर हो गई बात? इसका भी नाम रखो a, इसका नाम रखो a b की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x कितना आ जाएगा? 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 2, यानी 4/2 प्रवणता कितनी आ गई? अब हमें मालूम है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके? ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो कहाँ पर? ये लिखना भूल गए। तो इसका मतलब दोनों की प्रवणता कैसे होनी चाहिए? अतः dy अपॉन dx कहाँ पर? बराबर होना चाहिए -2 बराबर 2 कट गया, a माइनस 2 बराबर 0। 2 हाथ कर रहा है, क्या करेगा? गलती मत करते, a बराबर कितना? 3, ठीक है। a का मान आ गया, किसका रह गया? अब क्योंकि
मैं लिख दो माना स्पर्श बिंदु ए कॉमा बी, ठीक है, और स्पर्श की जगह लिखो अभीष्ट को लिखा मैंने, जो अभीष्ट का मतलब जो ज्ञात कर, अगर अभीष्ट नहीं लिखता तो पूरी कहानी लिखनी पड़ती कि माना ए कॉमा बी वह बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समान है। तो अभीष्ट लिख के ये सारा काम यहीं पर होगा, ठीक है। तो क्योंकि स्पर्श बिंदु कौन सा ए कॉमा बी कहाँ स्थित है, वक्र पर स्थित। तो अगर कोई बिंदु वक्र पर स्थित होता है तो उसको संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये ए कॉमा बी संतुष्ट करेगा, इसको कितना हो जाएगा b बराबर a माइनस 2 का, ठीक है। अगला समीकरण क्या था, y बराबर x माइनस 2 का वर्ग, और इस पर कौन सा बिंदु स्थित है a कॉमा बी, यहाँ पर y की जगह b, x की जगह a का मान उठा देंगे 3 माइनस 2 का वर्ग कितना आ गया बिंदु क्या ठीक है। चलिए आगे देखिए, याद आ गया मैंने कहाँ से काम आता। हाँ भाई, और इसके अलावा अब हर एक्सरसाइज में बॉस क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो सारे क्वेश्चन का बॉस होता है। कह रहा है x बराबर बाई, इसे उतार दो बताऊंगा, और x बाई बराबर, ये वक्र दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि 8a² बराबर 1, और ये जो इसने साफ साफ कह दिया है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नीचे लिखा भी है कि उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती है। देखो स्टार बन गया, इसे ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल अगर उसने कह दिया टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, उस शब्द का प्रयोग कर दिया, उसका मतलब भी यही है कि जब उन दोनों वक्रों को हम बनाएंगे तो भाई हम कर्व ट्रेसिंग तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है, हम तो सिंपल काम करेंगे। एक वक्र ये है x बराबर y, दूसरा वक्र ये है x y बराबर a है, इसका ये स्पर्श बिंदु है, गलत जगह में कटान बिंदु, दोनों वक्रों का कटान। तो आप देखिए इस बिंदु पर इस वाले वक्र के लिए स्पर्श रेखा ये होगी, इस बिंदु पर इस वाले वक्र के लिए स्पर्श रेखा ये होगी। तुम तो समान तो बनाना थोड़ा सा, इसको नीचे लिख देता हूँ। अब ठीक है, ये वाली स्पर्श रेखा है इस वाले वक्र पर, और ये वाली स्पर्श रेखा है इस वाले, इसका नाम एल रख दो, इसका नाम, ठीक है। जब ऐसा करो, इसका नाम जो है एल एम एम, क्योंकि एम को तो प्रमोट कंफ्यूजन। तो एल जो स्पर्श रेखा है वो इस वक्र पर है, एन स्पर्श रेखा इस वक्र पर, और ये कह रहा है कि वह वक्र दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोण की दूरी। अगर इसकी प्रवणता को मैं m1 कहूँ और इसकी प्रवणता को मैं m2 कहूँ, तो m1 कितना है, यहीं से हमारा कंसेप्ट शुरू है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बिंदु है जो
छेद बिंदु है दोनों वक्रों का, इसे मैं a, b भी कह सकता हूँ। तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाए, जब मैं कहूँगा कि ये वक्र जो है बिंदु जो है वो a, b है, तो मुझे यहाँ a, b रखना पड़ेगा, यहाँ a, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे जो उत्तर लाना है उसमें कहीं भी a, b नहीं है, यानी जो हमारा छेद बिंदु है उसका रोल केवल बीच में है, एड में, जो हमें प्राप्त करना है उसमें नहीं। तो मैं इस बिंदु को अगर x, y भी मान के कर देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाले सवाल को भी मैं x, y मान के करता तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सहज यही करूँगा आपको कि a, b मान के करूँ, ठीक है। इस वाले सवाल में हम नहीं करेंगे। अब आप कहोगे हम मुझे हमें आपको कैसे पता लगेगा किसमें करना है किसमें नहीं करना, पता करना पड़ेगा। सवाल करोगे ज़्यादा x बराबर कितना है, अब मैं लिखूंगा ना डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस समय खराब और करने वाली चीज कितना आ जाएगा, बल बराबर dy/dx कितना, फिर समीकरण नंबर 1 इसका नाम क्या रखते हैं, नंबर है m2 x2 बराबर 22 और क्या बना क्या निकल आया ये तो हमारी अपनी नोटेशन। अब दूसरा क्या है x y, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो x dy/dx प्लस y बराबर 0, तो dy/dx कितना है, और ये क्या होगा, यहाँ पे नंबर काट सकता है, चलो भाई dy/dx को निकाला क्या है, m1 कैसे कह दिया, जब तक हम उसे a, b नहीं मानेंगे, हम कहेंगे बिंदु स्पर्श बिंदु a, b पर फिर बनता है, ठीक है। वरना ऐसे कराएंगे तो आपको सवाल तो हो जाएगा, समझ में कम आएगा, ठीक है। मान लें स्पर्श बिंदु ये ऐसे करा दें, ऐसे करा दें, बात समझ में तो आ गई ना बात। अब क्योंकि वक्र एक दूसरे को हम काटते हैं, अगर समकोण में काटेंगे दोनों को पूर्णताओं गुणनफल कितना हो जाएगा, से अभी कर लेते हैं। कितना हुआ, बस हो गई dy/dx बराबर -y/x और ये 2y dy/dx, dy/dx का मतलब कितना आ गया, ये 2y, दोनों की पूर्णता बराबर -1 और ये हमने m1 बराबर -y/x लिखा, तो y से y कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया, और x बराबर कितना आ गया, जब x बराबर 1/2 आ गया तो x किसके बराबर था, y², तो यहाँ पर मान रखो x का 1/2, y² का मान कितना, x का मान रखा है 1/2, y² का मान कितना है, 1/2 है ना। अब हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना था, कहाँ गया 8 तो y² का मान है 1/2, x का मान है 1/2, कौन सा रिजल्ट है जिसमें हमारा k आ रहा है, x y बराबर, और यहाँ हम देख रहे हैं y² है, इधर ले जाके तो बिल्कुल होगा, तो इससे अच्छा दोनों का यहाँ पर कर दो जी, इसका x का मान क्या हुआ 1/2 का वर्ग, और इसका मान कितना नहीं, इसका तो 1/2 रखोगे क्यों, 1/2 बराबर 1/8 बराबर 1 बराबर 8
क्लियर हो गया? तो ये एक प्रॉपर वे में चलोगे, इसमें बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब 22 बार की जगह जैसे हमने भी वर्क करके रख दिया, यही बच्चा करता है वर्क, यही बच्चा है तो 16 आया होता रहता काम होगा, ठीक है। या फिर ये है कि वर्गमूल में निकालो इसको और एक्स और वाई के बाद रख दो यहाँ पे वर्गमूल में, एक ये भी तरीका हो सकता है। यहाँ कर देता हूँ, जिसको जो मेथड ठीक लगे उससे कर लो। भाई 22 बार का मान है 1/2, तो वाई का मान कितना आ गया वर्गमूल 1/2, क्योंकि एक्स वाई कितना है के, एक्स का मान 1/2, वाई का मान, अब दोनों तरफ वर्क कर लो, ये हो गया 1 बराबर 2 वर्गमूल 2 के, तो 1 बराबर 8 के स्क्वायर। क्यों? सही बात। ये वाला मेथड ठीक लगे इससे कर लो, वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे एक्स वाई का कर लो चाहे यहाँ।